Hello students, this is Ejas's Maths Academy Nagpur and I am your science teacher. Today we have to study a few questions which are given in our book. Use your brain power or HOTS type of questions. We will solve those questions and then we will differentiate between first group 1 elements and group 2 elements. Or let us first differentiate between group 1 elements and group 2 elements. Say in group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elements are present. In group 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elements are present, but that is not a great difference. Difference number 1 is all elements of group 1, all elements of group 1 have one electron in outermost orbit. सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 1 तो 1 है। सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ग्रुप 1 वालों के 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit. सबके outermost orbit में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से एलिमेंट्स में? ग्रुप 2 वालों में। डिफरेंस नंबर 2, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ग्रुप 1 एलिमेंट्स except hydrogen are called alkali metals. एल्कली का मतलब होता है वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता, जिसके फॉर्मूला में NaOH लग सकता। ये LiOH बनाता, ये NaOH बनाता, ये KOH बनाता, ये RbOH बनाता। आपको मालूम है बेस क्या होता है? बेस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता, कैंसिल कर सकता, और बेस के फॉर्मूला में OH लगा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो NaOH, LiOH, KOH ये OH बना सकते, इसलिए इनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बना सकते हैं, यानी ये बेसिक सॉल्यूशन, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व होता है वो बना सकते हैं, इसलिए इनको एल्कली कहते हैं। तो और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स ये आप नोट कर लेना आपके नोट्स में। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखो ध्यान से समझो, इनको बोल रहे एल्कली मेटल्स, ओनली एल्कली मेटल्स, और इनको बोल रहे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये भी बना सकता CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस अपने आता है टेक्स्ट बुक में, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। तो ये भी बेस बना सकते, ये भी एल्कली बना सकते, लेकिन अर्थ मेटल्स कहा गया। अब इसके पीछे दो रीजंस आते हैं एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलने के पीछे। अर्थ इसलिए क्योंकि मिट्टी से निकाले गए, और दूसरा मेन रीजन ये है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई पाया गया। और जैसे मिट्टी होती, मिट्टी को कितना भी गर्म करो जल्दी पिघलती नहीं है, मिट्टी तो और कड़क हो जाती है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, इनमें से कुछ एलिमेंट जो शुरू में मिले, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि ये मिट्टी से खोदकर निकाले, तो ये क्या आसमान से टपके होंगे। चलो ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3, तो ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और फर्स्ट ग्रुप वालों को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इनकी वैलेंसी 1 है। फर्स्ट ग्रुप वालों की वैलेंसी इज इक्वल टू 1, सेकंड ग्रुप वालों की वैलेंसी इज इक्वल टू 2। आपको मालूम वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं, या इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं, जरूरी नहीं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी 7 नहीं है। तो वैलेंसी की सही डेफिनेशन ये है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और उससे भी अच्छा हम ये बोल सकते हैं वैलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ये समझा चुका हूँ। वैलेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर्ड बाय एन एटम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है। चलो ठीक है, उसके बाद तो इनकी वैलेंसी 1 है, इनकी वैलेंसी 2 है। नंबर 4,
all are metals except hydrogen. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. कोई गैस कभी रूम टेम्परेचर में मेटल नहीं होती. और यहां पर लिखेंगे ऑल आर मेटल्स. ठीक है, ये 4 डिफरेंसेस हो गए. हम चाहे तो 5वां भी डिफरेंस बना सकते हैं, लेकिन हमारे लिए 4 डिफरेंसेस सफिशिएंट है. अब हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा है, हाउ इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग. आपको मालूम है मेंडलीव का जो ड्रॉबैक था, मेंडलीव का एक ड्रॉबैक याद है, मैंने बताया था कोनी कर दिया था मेंडलीव ने. कोनी, कोबाल्ट एंड निकल. मेंडलीव ने कहा था आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मेंडलीव की गलती सुनो. ये हमको क्या है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव की गलतियों को कैसे ठीक किया. टॉपिक का नाम दे दो कहीं. ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाता हूं ये. फिर पॉज द वीडियो एंड इरेज एवरीथिंग. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट थिंग्स. आई एम गोइंग टू इरेज दीज थिंग्स. ओके. See, how did modern periodic table solve the problems, solve the shortcomings, the drawbacks or demerits of Mendeleev's periodic table. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की गलतियां. मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मुझे याद दिलाना, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी हमको एक बार पढ़ना है. सो हाउ डिड, इट्स अ क्वेश्चन, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की गलतियां कैसे सुधर गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. अब पहली गलती सुनो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या थी. मेंडलीव ने क्या किया था, यहां पर उसका टेबल अभी एटॉमिक नंबर 27 में आएगा, या नहीं 19, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 है ना. 27 यहाँ पर आएगा कोबाल्ट और यहाँ आएगा निकल. और निकल का एटॉमिक मास कितना है, तो उसका एटॉमिक मास है 59.7 और इसका एटॉमिक मास कितना है 59.9 और एटॉमिक नंबर इसका कितना है 27 और इसका कितना है 28. अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में. मेंडलीव ने कहा था आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मेंडलीव ने क्या कहा था, आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आना चाहिए और बाद में ज्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आना चाहिए. तो मेंडलीव ने बोला क्या, कम एटॉमिक मास वाले को पहले रखूंगा, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को बाद में रखूंगा. बोला कुछ और किया कुछ. मेंडलीव ने किया क्या मालूम है, मेंडलीव ने कोबाल्ट को पहले रखा और उसके बाजू में निकल को रखा. पहले कोबाल्ट को रखा, बाद में निकल को रखा. किया सही था लेकिन बोला गलत था. कंफ्यूज तो नहीं हो रहे. मेंडलीव ने कहा था अच्छा देखो एटॉमिक मास के हिसाब से देखा जाए तो पहले कौन आना चाहिए, निकल आना चाहिए या कोबाल्ट. निकल आना चाहिए क्योंकि उसका एटॉमिक मास कम है 59.7 और कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59.9 है. तो कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, निकल पहले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास. लेकिन मेंडलीव ने रखा ऐसे ही था, पहले कोबाल्ट रखा था बाद में निकल. तो मेंडलीव के बोलने और करने में गलती हो गई थी. और इसी प्रॉब्लम को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे सॉल्व किया. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलता भले इसका एटॉमिक मास ज्यादा है कोबाल्ट का और निकल का एटॉमिक मास कम है, लेकिन बोलता हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रख ही नहीं रहे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस बेसिस पर रखा जाता है एलिमेंट को. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. और एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना 27 और निकल का कितना है 28. तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो सही है, 27 वाला पहले और 28 वाला बाद में है. और मेंडलीव के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है. हालांकि रखा मेंडलीव ने भी ऐसे, कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, लेकिन मेंडलीव के बोलने के और करने में गलती हो गई. क्योंकि मेंडलीव ने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख रहा हूं, लेकिन रखा तो उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में. तो समझ गए, मेंडलीव के एटॉमिक मास के हिसाब से देखा जाए तो ये गलत हो जाता.
लेकिन एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये सही है। समझ में आ गया? तो ये कोबाल्ट और निकल की प्रॉब्लम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसको लिखूं शॉर्ट में मैं, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास है 59.9 एंड एटॉमिक नंबर है 27, एंड निकल जिसका एटॉमिक मास है 59.7 एंड एटॉमिक नंबर है 28, आर अरेंज्ड wrongly, improperly, incorrectly if we consider Mendeleev's increasing order of atomic masses, Mendeleev's increasing order of atomic masses, and they are arranged correctly if we consider Moseley's increasing order of atomic numbers। शॉर्ट में लिखा मैंने उसको। ठीक है, अब अपनी टेक्स्ट बुक में एक और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है, हाउ डिड पोजीशन ऑफ क्लोरीन गेट फिक्स्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वीडियो पॉज करके इसको भी नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लो। अब है आइसोटोप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ। प्रॉब्लम ऑफ आइसोटोप्स सॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसको यहां लिखने के बदले मैं आपको ओनली समझा देता हूं। देखो, मेंडलीव ने क्या बोला था, आई एम अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, ये लिख देता हूं, जान लो। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव के हिसाब से ऑक्सीजन क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास 35 है, एंड दूसरा क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 37 है। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, these two isotopes should be placed in two separate boxes, two separate places यानी boxes, but chemically they are same, so they should be placed in the same box. This problem is solved. This problem is solved in MPT, Modern Periodic Table. This problem is solved in Modern Periodic Table because in MPT elements are arranged on the basis of atomic numbers, and chlorine 17 ऊपर 35 एटॉमिक मास, एंड
chlorine atomic number 17, atomic mass 37 have same atomic number, hence they are placed in the same box, hence placed in the same box। ऐसा लिख दिया हमने। शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही होंगी, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। पढ़ के सुना देता हूं एक बार। See, problem of isotopes solved in modern periodic table. According to Mendeleev, first chlorine having atomic mass 35 and second chlorine having atomic mass 37. These two isotopes should be placed in two separate places or two separate boxes, but chemically they are same, so they should be placed in the same box. अब Mendeleev was confused. उनको अगर अटोमिक मासेस के बेसिस पर देखा जाए तो दोनों का अटोमिक मास अलग है, 35 एंड 37, तो दोनों को दो अलग अलग डिब्बे में रखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक मास के हिसाब से। लेकिन केमिकली तो वो एक जैसे है, दोनों की वैलेंसी सेम है, दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों केमिकल रिएक्शंस एक जैसी करते हैं, तो दोनों को एक ही डिब्बे में रखना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन वगैरह एक जैसी है। तो मेंडलीव कंफ्यूज हो गया था, अटोमिक मास के बेसिस पर दो डिब्बों में रखूँ या केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है तो एक ही डिब्बे में रखूँ, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हेनरी मोजले के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया दोनों एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये दोनों क्लोरीन जो है एटॉमिक मास 35 वाला क्लोरीन एंड एटॉमिक मास 37 वाला क्लोरीन, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है 17, इसीलिए दोनों को एक ही डिब्बे में रखा गया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, फिर एक और चीज़ है कि नेक्स्ट थिंग ये है कि अब देखो यूज योर ब्रेन पावर हॉट्स का एक क्वेश्चन है, ये भी वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मेंडलीव की पूरी गलतियां ठीक कर दिया, आइसोटोप का प्रॉब्लम ठीक कर दिया, कोबाल्ट और निकल का प्रॉब्लम ठीक कर दिया, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स के बीच में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस रहता था वो डिफरेंस सेम नहीं रहता था। नोट कर लेंगे, मिटा दो, वेरी गुड। यूज योर ब्रेन पावर, यूज योर लॉजिक। हॉट्स का क्वेश्चन है, क्रोमियम एंड मैंगनीज 52-55, क्रोमियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज, इसका एटॉमिक मास है 52 और इसका एटॉमिक मास है 55, और एटॉमिक नंबर्स दोनों के कितने हैं 24 एंड 25। क्रोमियम का एटॉमिक मास है 24 और मैंगनीज का एटॉमिक मास है 25। एटॉमिक मास हमेशा नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। ऐसा याद रखना, जूते चप्पल का नंबर नीचे लिखा जाता है और एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि मास हमेशा वजन ऊपर उठाया जाता है, तो मास ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। अब बताओ, अगर मेंडलीव के हिसाब से, आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देख रहे हैं तो इसका एटॉमिक मास 52 है क्रोमियम का, इसका नाम क्या है क्रोमियम, और इसका नाम क्या है मैंगनीज, इसका एटॉमिक मास 52, इसका एटॉमिक मास 55 है। तो हमको ऐसा लगता है यार इसका एटॉमिक मास 52 है, इसका एटॉमिक मास 55 है, तो जरूर इसके बीच में एक आध कोई एलिमेंट आता होगा जिसका एटॉमिक मास 53 रहता, या ऐसा कोई एलिमेंट आता होगा जिसका एटॉमिक मास 54 रहता, तो कंफ्यूजन हो जाता। ऐसा लगता है कि इसके बीच में दो और एलिमेंट्स आ सकते हैं, जिसका एटॉमिक मास 53 है वो भी आ सकता, जिसका एटॉमिक मास 54 है वो भी आ सकता। तो किसी ने अगर हमको ये ऐसा दिखा दिया और बोले बताओ इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स आते, तो जो मेंडलीव, अगर ये क्वेश्चन मेंडलीव को और मोजली को पूछा जाए तो मेंडलीव बोलेगा इसके बीच में दो एलिमेंट्स और है, क्रोमियम के बाद एक और एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, फिर मैंगनीज का नंबर आता, ऐसा बोलेंगे कौन सा एलिमेंट है, तो बोलेगा वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 53 है और वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 54 है। लेकिन ये बात गलत है, इन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आता। पूछो क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 24 और इसका एटॉमिक मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 24, इसका एटॉमिक नंबर कितना है मैंगनीज का 25, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने 25, इसमें 24 इलेक्ट्रॉन, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन है। क्या कोई ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है जिसमें 24.5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और फिर 25 रहेंगे? नहीं, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आता।
हालांकि देखो एटॉमिक मासेस का डिफरेंस है लेकिन एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 का ही है। और इलेक्ट्रॉन का भी आधा, पौना, डेढ़, पौने 2, सिंगल मतलब आधा पौना नहीं रहता इलेक्ट्रॉन इंटीजर में रहता हमेशा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का भी आधा, पाव, सवा, डेढ़ ऐसा नहीं रहता। इसका मतलब क्रोमियम और मैंगनीज के बीच में और कोई एलिमेंट नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसका 25 है, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट, 25 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट। इसके बीच में कोई और एलिमेंट 24.5 पौने 25 वाला नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी 24.5 पौने 25 नहीं होता, इलेक्ट्रॉन आधा वगैरह नहीं रहता। समझ गए? तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे मालूम है? लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बीच में डिफरेंशिएट करते या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डिफरेंशिएट करते? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। एस ब्लॉक और यहां पर लिखा रहेगा पी ब्लॉक। डिफरेंशिएट बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? ग्रुप 1 and 2 make S block। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में ब्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, तो सीबीएसई वाले लोग भी हमारे ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड S block elements and group 13 to 18 make P block। इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। पी यानी प्रिंसिपल होता है, एस यानी स्टैंडर्ड होता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, देयर वैलेंसीज 1 और 2। इनकी वैलेंसी, फर्स्ट ग्रुप वालों की वैलेंसी कितनी है? 1 है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी कितनी है? 2 है। लेकिन इधर वाले की वैलेंसी कितनी है? कल अपन ने पढ़े थे, नेक्स्ट अपन ने इसके पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि इधर वालों की वैलेंसी कितनी है? 3 है। इधर वालों की वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 0 है। तो इधर वालों की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसीज आर 0 1, ये ऐसा लिख देंगे अपन, 3 4 3 यानी ऐसा लिख देंगे 0 1 2 3 4 ऐसा। इतनी वैलेंसीज है, किसी की 0 है, किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 4 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर 1 और 2। 1 कब है? ग्रुप 1 वालों में, ग्रुप 1 वालों में, और 2 किस में? ग्रुप 2 वालों में, ग्रुप 2 वालों में। और इनमें क्या है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर कितने रह सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा है। 3 इलेक्ट्रॉन किस में है? ग्रुप 13 वालों में, और ये ग्रुप 14 वाले, ये ग्रुप 15 वाले, ये ग्रुप 16 वाले, ये ग्रुप 17 वाले, और ये ग्रुप 18 वाले ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह इनके इलेक्ट्रॉन्स भी अलग हो गए। कितने डिफरेंसेस हो गए? 3। यहां लिखेंगे ऑल आर मेटल्स। पी ब्लॉक में ऑल आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सभी के सभी क्या है? मेटल्स है, क्योंकि ग्रुप 1 किसको बोलते हैं? सॉरी, एस ब्लॉक किसको बोलते हैं? ग्रुप 1 और 2 मिला के एस ब्लॉक बनता है, और उसमें अकेला ये नॉन मेटल है, बाकी सबके सब ये मेटल्स है। और इधर में क्या है? तो इधर में मेटल्स भी है, नॉन मेटल भी, और मेटलॉइड्स भी है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट। मेटलॉइड्स all are present, all are present। ठीक है, सब प्रेजेंट है ये। इसमें सब मेटल्स है, सिर्फ हाइड्रोजन। इसमें यहाँ जिगजैग लाइन का एक क्वेश्चन आएगा। जिगजैग लाइन के लेफ्ट में मेटल्स है, उधर साइड में नॉन मेटल्स है, और जिगजैग लाइन पर मेटलॉइड्स है, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के डिफरेंशिएट बिटवीन। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में हमने डिफरेंशिएट बिटवीन कर लिए।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने डिफरेंशिएट बिटवीन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद और डिफरेंशिएट बिटवीन अगर हम करना चाहे तो हमारे पास और एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। एक और डिफरेंशिएट बिटवीन कर लेते हैं फिर रुक जाएंगे। नोट कर लो वीडियो पॉज करके। एक ग्रुप नंबर 13 वालों में 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ग्रुप नंबर 14 वालों में 4 है, ग्रुप 15 वालों में 5 है, ग्रुप 16 वालों में 6, ग्रुप 17 वालों में 7 है, ग्रुप 18 वालों में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इनमें डिफरेंशिएट करना है। फिर मैं आपको इस चैप्टर का असाइनमेंट भी दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ग्रुप का डेफिनेशन क्या है? द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। The horizontal rows, the horizontal ROWS, the horizontal rows are called periods. ये होगी डेफिनेशन, ठीक है। और क्या लिखते हैं? ग्रुप नंबर shows number of electrons in outermost orbit. Group number shows number of electrons in outermost orbit. Period number shows number of shells. Period number shows number of shells. Shells को क्या कहते हैं? Orbits. Number of shells or orbits. ठीक है, ये होगा दो डिफरेंसेस। थर्ड डिफरेंस क्या होगा? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। वैलेंसी समझ गए आप? वैलेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर। और यहां लिखेंगे एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड डू नॉट हैव सेम वैलेंसी। इनफैक्ट वैलेंसी सेम क्यों नहीं रहती सेम पीरियड वालों की? वैलेंसी चेंज होती है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 है, सिलिकॉन की 4 है, फास्फोरस की 5 है, सल्फर की 6 है, क्लोरीन की 7 है ना? गलत। सोडियम की वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, फास्फोरस की वैलेंसी 3 है। वैलेंसी 3 कंफ्यूज? ये देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 285। अब ऑक्टेट पूरा करने फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3, तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 16, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 286। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये ऑक्टेट पूरा करने? 2, तो इसकी वैलेंसी 2 है। क्लोरीन 287, कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे ऑक्टेट पूरा करने? 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 1 है। एर्गोन कितने लेगा? एर्गोन 288, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो, इसलिए उसकी वैलेंसी 0 है। सिलिकॉन की 284, 4 इलेक्ट्रॉन दिए भी नहीं जा सकते, लिए भी नहीं जा सकते, शेयर करते हैं। तो बाद में डिटेल में समझाऊंगा मैं 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करते हैं, जब अपना चैप्टर नंबर 9 आएगा ना साइंस 2 का, वहां समझाऊंगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है वो। सो बहुत बढ़िया चैप्टर, वैसे तो पूरे चैप्टर अपने साइंस के मजेदार है। सी 284 तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये शेयर करेंगे। और ये 283 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वैलेंसी 3 है। समझ गए? तो ये हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन। हैव अ नाइस डे। स्टडी हार्ड, एम ऊंचा रखो और रेगुलर स्टडी होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
चलो, हैव अ नाइस टाइम, स्टडी हार्ड एंड ट्राई टू स्कोर फुल 100 मार्क्स इन साइंस. वेरी गुड.